हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, मेरे हाथ में हमारे क्रेटा की चाबी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रेटा गाड़ी खरीद के मुझे कैसा लगा। क्रेटा इज़ माई फर्स्ट कार, तो मैं आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। ठीक है, कि मुझे 4 साल हो गए ऑलमोस्ट क्रेटा लिए हुए। 3 साल 6-7 महीने हो गए। तो क्रेटा का मेरा रिव्यू कैसा है, क्रेटा मुझे खरीद के कैसा लगा, क्या ये कार सच में वर्थ है अगर आपको ख़रीदनी है तो 2026 में। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्रेटा ओनरशिप रिव्यू। मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तो इधर ही रुकना। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। फाइनली दोस्तों, गाड़ी मैंने हमारे घर के सामने लगा दी है। चलो अब क्रेटा के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, मैंने एक क्रेटा खरीदी थी आज से 4 साल पहले 2022 में। आई थिंक मेरी एनिवर्सरी के टाइम पे ही खरीदी थी। तो अब इसको ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने वाले हैं और मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करके देख लिया है। तो चलो मैं बताता हूँ इसके अच्छी बातें, और जो मुझे थोड़ी सी बुरी बातें भी लगी वो सब बताऊँगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है दोस्तों, ये जो गाड़ी है ना, ये बहुत ही स्पेशियस है। ठीक है, इसके अंदर आप अगर बैठोगे ना भाई, तो 5 लोग हैं ना, इतने आराम के साथ बैठते हैं ना कि कोई मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि बहुत गर्दी गर्दी हो रही है। लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और जो सीट वगैरह है वो एडजस्टेबल है। फिर उसके बाद लेग रूम, पीछे वाले जो लोग बैठते हैं ना, उनको लेग रूम काफ़ी ज़्यादा है। तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है बैठने के बाद। और हमारी इस गाड़ी में हम तो 6-6 7-7 लोग आराम के साथ जाते हैं। अभी थोड़ा खाना आने के बाद और थोड़ा मैं भी मोटा हो गया, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, पर 6 लोग तो आराम से बैठ जाते हैं इस गाड़ी में। सेकेंड चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इस गाड़ी की, वो है लुक। ठीक है, मैं वाइट गाड़ी खरीदने वाला था, पर मुझे सुनील और पायल ने बोल बोल के इन्होंने ब्लैक खरीदने को बोला, और मुझे ब्लैक गाड़ी से प्यार हो गया भाई। मतलब इतना सही लगती है ना ये गाड़ी, स्पेशली जब उसको धोते वगैरह हो। अभी तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंदगी छाई हुई है, पर जब इसको क्लीन करते हैं, सुनील जब क्लीन करता है, तो गाड़ी क्या चमकती है दोस्त। और जो उसका फील आता है ना, ऐसा रास्ते पे चलती है, तो मतलब ऐसा लगता है भाई कि कोई तो गाड़ी आ रही है। तो वो एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इस गाड़ी की। अगर आप लोग कभी ख़रीदते हो, मैं बोलूँगा ब्लैक गाड़ी ही लेना, पर उसको पीपीएफ वगैरह ये सब चीज़ें करके लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रैच आते हैं, फिर इधर इधर ऐसे स्क्रैच पड़ते हैं दिल के ऊपर। तो ऐसा सीन है। मतलब लुक वाइज काफ़ी अच्छे है। वाइट भी अच्छी दिखती है, सब गाड़ियाँ अच्छी दिखती है, ऐसा कुछ बट इतना। ब्लैक हाँ, ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा। अपीलिंग लगती है, हाँ थोड़ा रोड प्रेजेंस अच्छा है ब्लैक का। हाँ। और इस गाड़ी की थर्ड चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मैं बताता हूँ क्यों। आ जाओ इधर। ये जो गाड़ी है ना दोस्तों, इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो इतना खतरनाक है ना। मतलब ये डीजल गाड़ी है। ठीक है, डीजल गाड़ी का क्या होता है, जो इंजन होता है ना, उसकी पावर आपको फील होती है जब आप गाड़ी चलाते हो। पेट्रोल गाड़ी में वैसा नहीं होता है, आपको इंजन की पावर महसूस नहीं होती। तो ये डीजल गाड़ी है, और इसका इंजन भी आई थिंक 1.5 लीटर का टर्बो इंजन ऐसा कुछ तो है। तो इसको जब आप एक्सलेट करते हो, ये जब पिकअप करती है, तो जो फील आता है ना भाई गाड़ी चलाने का। और जब आप रास्ते पे, ऐसा प्लेन सा रास्ता हो, और उसके ऊपर आप इसको चला रहे 80-90-100 के स्पीड से, तो जो फील आता है ना भाई क्रूजिंग का, एक नंबर लगता है। और मतलब ऐसे हमारे रास्ते में इतने ओबड़ धाबड़ है, फिर इसके ऊपर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बहुत ऐसे थक गए गाड़ी चला चला के। मतलब कितना भी आप दूर जाओ गाड़ी चलाते हुए, 500-600 किलोमीटर एक रन में जाओ आप लोग, ऐसा लगता नहीं है कि भाई थक गए। गाड़ी एकदम ऐसे स्मूथली चलती है। हम आए थे ना 800 किलोमीटर एक दिन में। हाँ, एक दिन में 800 किलोमीटर चले थे हम लोग, ऐसा लगा भी नहीं भाई। ऐसा मतलब बिल्कुल ऐसा थका हुआ नहीं लगता है, इतना कंफर्टेबली हम ड्राइव कर सकते हैं इस गाड़ी को। तो ये मुझे तीसरी चीज़ इसकी बहुत अच्छी लगती है कि इसका कंफर्ट बहुत सही है। चौथी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके कुछ फीचर्स है जो कि मुझे लगता है कि भाई हर गाड़ी में होने चाहिए। मतलब आगे भी कोई मैं गाड़ी लूँगा ना, तो मुझे चाहिए कि भाई ये तो फीचर एटलीस्ट गाड़ी में आ ही जाए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है जो मुझे काफ़ी पसंद है, वो है वायरलेस चार्जिंग वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल रख सकता हूँ, और मेरा मोबाइल वायरलेस चार्जिंग होता रहता है। हालांकि मोबाइल भी वैसा होना चाहिए कि वो वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड हो। तो मेरा, पायल का, श्रुति का, हम लोगों का मोबाइल इसके अंदर डाल दिया तो वायरलेस चार्जिंग हो जाती है। सुनील का नहीं है भाई, उसका तो जाने दो, उसका तो मोबाइल ही नहीं है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वाला। तो फिर अगर आपके पास वायरलेस चार्जिंग वाला मोबाइल है तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। मतलब वो वायर प्लग इन करो, ये करो, वो करना नहीं पड़ता। सेकंड जो चीज़ मुझे पसंद है, और ख़ास करके जब कान्हा आया है, और पायल, मम्मी, सुनील,
ये सब लोगों की जो खुशी है ना वो देख के मुझे अच्छा लगता है जब वो सनरूफ खोलते हैं, उनको मज़ा आता है। क्योंकि इस गाड़ी का जो सनरूफ है ना वो नॉर्मल सनरूफ नहीं, मतलब यहाँ तक ही नहीं है सनरूफ, आधा ही नहीं है, वो पूरा का पूरा सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो इस गाड़ी का जो सनरूफ है ना वो पैनोरामिक सनरूफ है, मतलब पूरा का पूरा पीछे तक सनरूफ है और सिर्फ इतना पार्ट खुलता है उसका। तो फिर फील आता है इसका गाड़ी का, मतलब खास करके कब, जब आप समझो कहीं बाहर जा रहे हो, बारिश वारिश हो रही है या फिर एक अच्छा नाइट मौसम में कहीं गए हाँ हैं। अच्छा मौसम हो रखा है, तो फिर ऐसा फील आता है फैमिली के साथ ऐसे बैठे हो, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आती है। ये मुझे इतना ये नहीं लगता है, पर पायल अभी कहना को पसंद आएगा, मम्मी को, इन सब लोगों को पसंद आता है, तो वो अच्छा लगता है मुझे कि वो लोग खुश है, इसलिए Hi, मुझे वो Hyundai welcomes you. Enjoy a pleasant and safe drive. ये भी अच्छा लगता है। ये नहीं अच्छा लगता है भाई। इससे ज़्यादा घटिया चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, कोई नहीं लगती है। हर बार भाई मैं ब्लॉग करता हूँ ये बीच में डिस्टर्ब कर दे, सो एक ये चीज़ मुझे पसंद है दोस्तों। एक तो चलो अभी मैं अच्छी चीज़ें गिनवा रहा था, उसके अंदर ये बुरी चीज़ आ गई इसकी एक, ठीक है, मतलब इसको बंद कर सकते हैं पर मैंने बंद नहीं किया है, वो जो वॉइस ओवर आता है इसका बीच बीच में। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, सनरूफ वगैरह ये सब, स्पेसिंग, उसके बाद ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक एसी है भाई इसके अंदर, ठीक है, जैसा एक बटन टेम्परेचर दबाओ, ऐसा ऑटो एसी कर दिया, ऑटोमेटिक टेम्परेचर के हिसाब से गाड़ी ठंडी हो जाती है। गर्म भी हुई तो फिर ठंडी हो जाती है। जैसे ऑटोमेटिकली फैन तेज हो गया, देखो आप सुन सकते हो। ये कुछ और चीज़ें एडजस्ट नहीं करनी पड़ती हैं। हाँ मतलब मैन्युअली वो बटन घुमाओ, वो करो, वो करना नहीं पड़ता है, और अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। तो ये एक फीचर है इसका जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है। और एक फीचर है इसमें है ब्लू लिंक का सेटअप। तो यहाँ पे ब्लू लिंक का बटन दबाया ना, यहाँ पे दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, इनका एक ऐप आता है Hyundai का ब्लू लिंक का, तो उसको इंस्टॉल करने का और हम हमारी गाड़ी का ट्रैकिंग कर सकते हैं कि गाड़ी कहाँ पे है, उसके अंदर डीजल कितना है, फिर कहाँ कहाँ पे गाड़ी ट्रैवल करके आई है, कौन से दिन ट्रैवल की, कितने बजे ट्रैवल की। तो एक काइंड ऑफ आपके गाड़ी का लॉग हमेशा मेंटेन रहता है। तो और उसके ऊपर वार्निंग्स भी आते हैं, कुछ सेंसर ख़राब हो गया, कुछ ख़राब हो गया, फिर उसके बाद नोटिफिकेशंस आते हैं, दरवाज़ा खुला रह गया। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि उसके भाई बाद हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टार्ट गाड़ी भी कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक सब चीज़ें कर सकते स्पीड हैं। लिमिट लगा सकते हैं। अगर कोई गाड़ी ले गया है तो हमारे पास की होती है उसकी, तो हम वहाँ पे स्पीड लिमिट लगा देंगे कि 80 के ऊपर गाड़ी चलेगी नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली लिमिट लग जाता है। हाँ मतलब 80 के ऊपर कोई गाड़ी चलाएगा, मान लो मैंने मेरे दोस्त को गाड़ी चलाने के लिए दे दी, और मुझे पता है भाई मेरा दोस्त है कोई, वो बहुत ही गंदे तरीके का हेवी ड्राइवर है, तो मैं लिमिट लगा दूंगा कि अगर इसने गाड़ी 80 के ऊपर भगाई तो मुझे मैसेज आना चाहिए। तो फिर मैं उसको घर आके बोलूँगा भाई तो 80 के ऊपर गाड़ी क्यों चला रहा था, ऐसे रैकलेस ड्राइविंग। वो भी अगर किसी ने डीजल नहीं डाला तो वो भी पता चल जाता वो भी पता चल जाता है कि है। भाई मतलब कोई गाड़ी लेके गया और डीजल वीजल नहीं भरवाया, तो वो भी पता चल जाता है। तो ऐसा सीन है गाड़ी का। तो ये बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे फीचर्स हैं, और यहाँ पे एक एसी भी है इसके अंदर है ना, मतलब ठंडा चीज़ें ठंडी रख सकते हैं, फ्रीजर टाइप है थोड़ा सा। ये कार का वॉशिंग शैम्पू है। हाँ तो ऐसा कुछ सीन है, तो इतने छोटे छोटे फीचर्स है इसके अंदर, ठीक है। और गाइज सबसे बढ़िया फीचर जो कि हमारे पॉकेट को भी फ्रेंडली है, वो है इस गाड़ी का माइलेज। इधर दिखाना एक बारी, हमारा माइलेज दिखता है क्या इधर, अभी एक सेकेंड, ये देखो गाड़ी, ये देखो गाइज हमारी गाड़ी अभी चली है लगभग 184 किलोमीटर और 17 का एवरेज दिया है हमें, वो भी हमारे वाले रास्तों पे जहाँ पे हमारी ट्रैफिक है, रास्ता ठीक नहीं है। तो ये मुझे गाड़ी का सबसे अच्छा फीचर लगता है। और इस गाड़ी ने ना भाई हमें एवरेज, मतलब हम ओवर द पीरियड निकाले ना, तो इस गाड़ी ने हमें आराम के साथ 20 का एवरेज दिया है। मतलब 1 लीटर डीजल डालो इसके अंदर, ये 20 किलोमीटर जाके आएगी। तो मतलब काफ़ी इकोनॉमिकल भी है, ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है डीजल वीजल में, और हम लोग आराम से इसको चला वला सकते हैं। और फिर भी इसका 20 का एवरेज, तब भी हमारे मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि वो बाइक पे जाएंगे, क्योंकि इसको नहीं लेके जाते हुए, ऐसा उनको लगता है। और एक चीज़ है, डीजल है ना, तो दिन के साथ उसका एवरेज कम नहीं होता जाता, हाँ वो कांस्टेंट रहता है। पेट्रोल कार में कैसा होता है, शुरू में अच्छा एवरेज देती है, बाद में वो कम होते जाता है, और फिर बहुत। हाँ मतलब वही है कि डीजल गाड़ी के ना कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जो कि मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, और हाँ परचेसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। परचेसिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। मतलब पेट्रोल गाड़ी आपको एक 1.5 लाख रुपए सस्ती मिल जाएगी, इसको थोड़े 1.5 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसके फीचर्स हैं, आई थिंक सारा कवर हो गया ना, ड्राइविंग, माइलेज, छोटे मोटे फीचर्स,
और कंफर्ट वगैरह सब चीज़ें इसके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया दी है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस गाड़ी की अच्छी लगती हैं। और सबसे मेन चीज़ फर्स्ट कार। हाँ, और भाई सबसे इम्पोर्टेंट है फर्स्ट कार। तो वो तो भाई कोई मतलब प्यार आ जाता है। मतलब पहले मुझे इतना अटैचमेंट नहीं हुआ करता था, पर बाद में ऐसा दिल आता है गाड़ी के ऊपर, ऐसा लगता है यार मतलब अपने बच्चों के ऊपर जैसा प्यार आता है ना, वैसा प्यार आता है गाड़ी के ऊपर। तो अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई इस गाड़ी की। अब बुरी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, क्या क्या है इस गाड़ी की बुरी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा बुरी चीज़ें है बुरी नहीं, चीज़ें है नहीं इसके अंदर ज़्यादा। मतलब बहुत ही, अगर आप देखोगे ना ये एसयूवी सेगमेंट में, हाँ। इस सेगमेंट में सबसे अच्छी कार है सबसे अच्छी कार है और सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कार है और सबसे रिलायबल है। हाईएस्ट सेलर इन दी एसयूवी सेगमेंट, इस गाड़ी के सेगमेंट। अभी ये कौन सी सेगमेंट है? ये कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं है। एसयूवी हाँ, सेगमेंट। ये एसयूवी सेगमेंट है। कॉम्पैक्ट एसयूवी में नेक्सॉन वगैरह, सेल्टोस वगैरह वो आती है। सेल्टोस नहीं आती, सेल्टोस इसी में है। सोनेट, किया हाँ, सोनेट, और वेन्यू वो इसमें जाती आती है। कॉम्पैक्ट में आती। तो ये काफ़ी बढ़िया गाड़ी है दोस्त, मतलब कंफर्ट भी है, सब चीज़ें इसके अंदर, फीचर्स भी भर भर के हैं जो हमारे पॉकेट को भाई इससे बढ़िया बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते। पर जितना हमारा बजट था उसके अंदर ये बेस्ट गाड़ी मिली हमें। और जब हमने ये गाड़ी खरीदी थी दोस्तों, तो ये हमने खरीदी थी लगभग 19,30,40,000 के अराउंड। मतलब उसका वो सब बाद में चीज़ें, उसको एक्स्ट्रा वगैरह सब कर करके वो चली गई थी हमें 20 के आसपास। तो हम इसको 20 ही बोलते हैं। तो ये 20 लाख की हमने खरीदी थी 4 साल पहले। और अभी ये सेम मॉडल आई गेस आपको 22-23 में मिल जाता है। 20 लाख, 21,80,000 में। हाँ, 1-2 लाख बढ़ गई होगी प्राइस। तो ले सकते हो भाई अभी भी। ये मुझे लगता है बहुत ही, इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी गाड़ी है, क्योंकि ये आपको एक फील भी देती है भाई, और लॉन्ग टर्म के लिए ये गाड़ी। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल चलाओगे, अभी ये 4 साल चलाई हमने गाड़ी। इसके अंदर हमारे 50,000 किलोमीटर हो गए। हमारा रन इतना ज़्यादा नहीं है, पर आप इसको जितना ज़्यादा चलाओगे ना, ये उतना बढ़िया एवरेज देने लग जाती है। तो इसको आप लंबे भी चलाना चाहते हो तो लंबा भी चला सकते हो। तो मस्त गाड़ी है भाई। तो चलो भाई, कुछ इस गाड़ी के जो प्रॉब्लम्स भी नहीं बोल सकते, वो हमारे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है। मतलब गाड़ी के अंदर वो प्रॉब्लम्स नहीं है, पर हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे हमारी गाड़ी हम बहुत ज़्यादा नहीं चलाते हैं, हमारी गाड़ी महीने में कुछ 2-3 हज़ार किलोमीटर जाती होगी। तो उससे क्या होता है कि वो फिल्टर रीजनरेशन का बार बार वार्निंग आता है हमें, क्योंकि हमारी गाड़ी का उतना रन नहीं है। तो ये एक मुझे डिसएडवांटेज। डीजल कार को थोड़ा हीट करना पड़ता है। डीजल कार को ना थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है, उसका ये एक इशू है। फिर दूसरा है वो बीच बीच में जो वार्निंग्स आते रहते हैं, वो तो बंद कर सकते हैं हम लोग, वो कोई इशू नहीं। और तीसरा है भाई, जो हमने खुद ने किया है, वो है गाड़ी का ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर गाड़ी लेने के बाद है ना, थोड़ा मेंटेनेंस बढ़ जाता है, उसको बार बार धोना पड़ता है, फिर उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह आते रहते हैं, विजिबल हो जाते हैं। हाँ, मतलब visible हो माइनर जाता है। स्क्रैच जो वाइट कार पे दिखेंगे नहीं, वो इस पे दिख जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा बुरा कुछ भी नहीं है यार इस गाड़ी में। दिस इज द परफेक्ट। एक बुरी चीज़ है इस मॉडल में कि जो कि कंपनी ने भी एडमिट कर ली है कि इसके हेडलाइट्स का थोड़ा प्रोजेक्शन अच्छा नहीं है। हेडलाइट्स का क्या है कि ऐसा दूर का ज़्यादा दिखता नहीं है और कम इंटेंसिटी का लाइट है। क्योंकि उन्होंने ट्रायोबीम हेडलाइट लाए थे इसी सेगमेंट, इसी वेरिएंट में, जब अपडेट करके लाया था ना, तो ये ट्रायोबीम है, मतलब 3 हेडलाइट है। तो इनका क्या है, कॉम्बिनेशन अच्छे से आता नहीं है रास्ते पे, प्रोजेक्शन सही नहीं गिरता है। फिर उन्होंने अगले वाले अपडेट में वो बंद कर दिया है। मतलब हाँ, ये इस वर्जन का ही प्रॉब्लम था। बस उतना ही प्रॉब्लम है, क्योंकि रात को फिर अपर पे चलानी पड़ती है कार। हाँ, ज़्यादा दूर का नहीं दिखता है और ज़्यादा फोकस नहीं रहता है लाइट का। और उसके लिए सोल्यूशन भी है कि आप यहाँ पे एक फॉग लैंप लगा सकते हो डायरेक्टली, तो हो जाता है वो काम। बाकी ऑल गुड यार। 4 साल हो एवरीथिंग गए, इज बेटर। 4 साल हो गए, गाड़ी के टायर भी नए नए हैं हमारे। और वो ज़्यादातर चीज़ें पता है दोस्तों, जो ओनर है ना गाड़ी का, उसके ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप गाड़ी सही से चलाते हो, आप गाड़ी का ख्याल रखते हो, आप गाड़ी को प्यार से चलाते हो, तो वो गाड़ी भी आप ड्राइविंग नहीं करते हो। मतलब कुछ लोगों को है ना भाई, अक्ल ही नहीं होती उनके पास, जो चीज़ होती है उसको इस्तेमाल करने की अक्ल नहीं होती, तो वो कुछ भी कैसे भी करते, फिर गाड़ी को प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो। हालांकि हमसे भी गलतियाँ होती है, जैसे मैंने इसको बहुत स्क्रैचेस निकाले हैं, पर मुझे किसी ने कहा था भाई कि गाड़ी पे स्क्रैच आना मतलब क्या है पता है, काइंड ऑफ ये ऐसा हो जाता है, फिर उसको नज़र नहीं लगती।
वही गाड़ी ऐसे चलती है ना तो बहुत चमकती है, फिर उसको थोड़ी नज़र भी लग सकती है, तो ये स्क्रैचेस वैचेस आते रहते हैं, तो मैं इतना ध्यान नहीं देता उसके। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रेटा ओनरशिप रिव्यू गाइस। तुम्हारा स्क्रैच दिखा ये तो- देता हूँ मेरे को, ये तो मेरी, ये वाला हाँ, ये स्क्रैच मैंने गिराया दोस्तों, और खड़े खड़े रास्ते में नहीं, पार्किंग में। पार्किंग में स्क्रैच निकाला है ये हेवी ड्राइवर। तो भाई ये तो था मेरा पर्सनल रिव्यू। ये कार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स माय फर्स्ट कार, और मैं ये कार कभी लेने का मैंने सोचा भी नहीं था भाई, मुझे कभी पता भी नहीं स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वो बताओ पहले। था, मेरे को पता भी नहीं था भाई ये कि गाड़ी मुझे इतनी 20 लाख की गाड़ी में कभी ज़िंदगी में खरीदूंगा। ये तो भगवान की कृपा है भाई, हो गए सब चीज़ें और होती रहती है भाई। मैंने कौन सी सोची थी बेटा ये गाड़ी, मैंने वो सेकंड हैंड नेक्सॉन खरीदने की सोच रहा था, सेकंड हैंड इको स्पोर्ट इको स्पोर्ट सोच रहा था। सोची थी, हम देखने भी गए थे बट उसमें डिफेक्ट दिखा हमको, तो फिर हम नेक्सॉन पे गए, नेक्सॉन से फिर सेल्टोस पे गए, सेल्टोस से क्रेटा पे गए, और उसमें भी टॉप वाला वेरिएंट लेके क्रेटा आ में गए। हम बेस मॉडल लेने वाले थे 12-13 लाख का, फिर सीधा 8 लाख फूक दिया भाई। 20 लाख की ले ली, मतलब क्या दिमाग चलता है यार। पर सही है यार, जो भी किया ना भाई, मुझे तो अच्छा लगता है, और इससे महंगी गाड़ी लेनी चाहिए था ऐसा लगता है मुझे। तब ना हाँ, पर ठीक है यार, जो भी ले ली अच्छा है, सब चीज़ें मुझे तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ। अभी पता नहीं भगवान आगे की कब गाड़ी हमें खरीदने की हमारी हैसियत बनेगी, तो देखते हैं फ्यूचर में जो होगा, बट फिलहाल आई एम वेरी हैप्पी विथ माई ब्लैक ब्यूटी गाइस। लेट्स एंड दिस ब्लॉग नाउ। नहीं भाई, अभी तुम लोगों का तो लेना पड़ेगा ना भाई, तुम लोगों को Okay. पसंद है नहीं? तेरे को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है भाई, मज़ा आता है मेरा तुम्हें? फेवरेट कलर है, और मतलब क्रेटा का एक अपना ही और है भाई पूरे इंडिया में, जो जिसको क्रेटा पसंद हाँ, वो रील्स भी काफ़ी वायरल होते रहते हैं। है। बदमाश लोगों की कार है। पर नहीं रहे, हम लोग नहीं बदमाश यार, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं। अरे वो मार्केटिंग थोड़ा गिमिक है, वो जो कॉम्पिटिटर्स है ना उन्होंने बनाया हुआ गिमिक है वो, तो उससे अच्छी कार नहीं है। तो गाइज मैंने तो आपको इस गाड़ी के फीचर्स वगैरह सब चीज़ें तो बता दी है, पर अगर आपको इसके फाइनेंसेस जानना है कि मैंने इसको मैनेज कैसे किया, मैंने गाड़ी कैसे परचेस की, लोन कैसे लिया, फिर मैंने इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया लोन को, मेरे मतलब गाड़ी का डाउन पेमेंट, लोन, ये सब चीज़ें कैसे मैंने मैनेज की, और गाड़ी को बजटिंग कैसे किया, वो अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, ठीक है? अगर आपको ये नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो, ठीक है? क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टंट है दोस्तों। तुम्हाला गाडी आवडते का? तुला क्रेटा आवडते का? हा तुला कोणती गाडी घ्यायची होती? क्रेट कोणची घेतली असती तर मी ती सनरूफ म्हणली होती. मम्मीसाठी सनरूफ घेतली. हाँ भाई, पाहिलं होतं ना? सनरूफ हमने मम्मी के लिए खरीदा है, क्योंकि मम्मी एक बार बोली थी कि मुझे सनरूफ वाली गाड़ी। मला काय वाटलं होतं ते कंपल्सरी गाड्याला राहतं का काय, दीदीला मिरवलं होतं ना त्याच्यात हाँ। सनरूफ गाडीमध्ये. हम्म। मग मी म्हणलं तसंच आपल्या गाडीला येईन काय सनरूफ. पण तुम्ही लगेच घेतली. हा, यांनी लगेच घेतली. मी म्हणलं आपल्या गाडीला राहीन का रे सनरूफ, मग ते सनरूफसाठी हाँ भाई, पैसे देऊन घेतली. मतलब मम्मी ने एक बार ऐसे बोलते बोलते बोल गई थी कि उसको सनरूफ वाली गाड़ी, मतलब मम्मी को क्या लगता है सारे गाड़ी में सनरूफ आता है, तो फिर हम जब गए खरीदने के लिए तो हमने पूछा कि सनरूफ वाली गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब क्रेटा में कौन से वेरिएंट से स्टार्ट होती है, तो फिर उन्होंने बोला भाई S6 लेना पड़ेगा, फिर हमने बोला S6 दे दो, नहीं तो हम बेस वाला लेने वाले थे क्रेटा, पर मम्मी के लिए हमने ले लिया है, फिर हमारी मम्मी खुश हो गई। श्रुति तुम्हें अच्छा लगता है क्रेटा? पप्पा को पूछते हैं, ओ पप्पा तुम्हाला क्रेटा आवडते का? क्रेटा आवडते का? क्रेटा गाडी आवडते का? आपली गाडी? मग असं करा, पायल और काना को तो होगी गाइस पसंद, ठीक है? तो मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा।